नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फॉरमैन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो अगले वीडियो में दोस्तों हमने देखा नीडल बार का सेटिंग किस प्रकार से होता है, और आज के वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले शटल का सेटिंग किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों ये हम नया शटल ले आए हैं और नया शटल ही इसमें लगाने वाले, तो साथ में आपको भी हम दिखा देंगे कि शटल को किस प्रकार से लगाया जाता है। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें और साथ में ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शटल लगाने का जो प्रोसेस है इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शटल का स्टॉपर बोल्ट है इसको खोल लेते हैं। तो ये हमारा स्टॉपर बाहर आ चुका है, और इसके बाद जो शटल के बोल्ट है इनको हमें खोल लेना है। और ये बाद वहाँ पे यहाँ पे जो बड़ा स्लॉट है इसको थोड़ा सा इस तरफ में हमें घुमा लेना है, ताकि यहाँ पर गैप बन जाए और शटल जो है वो हमारा आसानी से इस प्रकार से बाहर आ जाए। और इसके बाद हम नए शटल को बाहर निकाल लेते हैं। तो ज़्यादातर शटल जो है वो सब चाइनीज ही आते हैं। अगर आप जापान का ख़रीदने जाएंगे तो कम से कम आपको मिलेगा 1000-1200 रुपये में। तो महंगा बहुत होता है जापान का जो शटल ओरिजिनल आता है। और ज़्यादातर आपको जो मशीन की दुकान होती है, सिलाई मशीन रिपेयरिंग की, वहाँ पर चाइनीज ही मिलेगा, और ये भी अच्छे खासे चल जाते हैं। और इसके बाद शटल के तीनों स्क्रू को खोल लेना है, क्योंकि कभी कभार ये फिट होते हैं। और इसके बाद ये वाला जो स्लॉट है इसको खुला कर लेना है, और इस प्रकार से आहिस्ता से अंदर ले जाके बिठा देना है। और इसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर घुमा के ये जो यहाँ पे स्टॉपर का स्लॉट है इनमें हमें यहाँ पे स्टॉपर को लगा लेना है। कुछ इस प्रकार से स्टॉपर के स्क्रू को थोड़ा सा लूज रखें, और इसके बाद निडल को हमें यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में ले लेना है। तो निडल हमारा जो है वो बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। तो इस प्रकार से निडल को सेंटर में करने के बाद और स्टॉपर वाला जो स्क्रू है इसे कस लेना है। मशीन में से निकाला हुआ ओल्ड शटल है हमारे पास, तो सबसे पहले हम शटल को समझ लेते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हुक पॉइंट कहा जाता है, और इसी के साथ हमें निडल को सेट करना होता है, तभी जाके हमारे शटल का सेटिंग हो पाता है। तो निडल भी है मेरे पास, पर ये निडल जो है वो छोटी है, और इसके ऊपर हमारा कैमरा जो है वो इतना फोकस नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों एल्यूमिनियम के रॉड में से मैंने एक निडल बनाया है, और जो निडल की पीछे वाली साइड में एक ये जो स्लॉट होता है इसके बीचों बीच जो सेंटर में स्लॉट के हमें हुक पॉइंट को कुछ इस प्रकार से सेट करना होता है। जैसे ही हमारा मशीन में शटल के अंदर सुई आता है और जैसे ही आने के बाद वापस जाता है, तो वापस जाते समय हमें यहाँ पर बीचों बीच जो स्लॉट के सेंटर में पोजीशन करके इसके तीनों स्क्रू को कस लेना होता है, तभी जाके हमारा शटल का जो सेटिंग है वो हो पाता है। तो चलिए यही पूरा प्रोसेस मैं आपको डायग्राम में भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये शटल और निडल का डायग्राम है। तो दोस्तों ये जो है ये निडल है, और ये जो है हुक पॉइंट है। और जब निडल इस प्रकार से नीचे आती है शटल के अंदर और जैसे ही वापस जाती है
तो जो नीडल का स्लॉट है इसके बीचे बीच में हमें इस हुक पॉइंट को सेट करके शटल का जो स्क्रू है इसको कस लेना होता है। तो चलिए मैं आपको शटल में भी सेट करके दिखा देता हूँ। शटल को सेट करते वक्त शटल के सारे स्क्रू हमें लूज रखने हैं और शटल जो है वो बिल्कुल इस प्रकार से फ्री घूमना चाहिए। और इसके बाद जहाँ पे हमारा स्टॉपर का स्लॉट है ये, उसके सामने जो शटल का हुक पॉइंट है ये वाला, उसके बिल्कुल सामने हमें रख देना है और एक हाथ से हमें शटल को पकड़ रखना है। शटल नहीं घूमना चाहिए और जो नीडल है उसको हमें नीचे ले आना है। ध्यान रखिएगा, नीडल को नीचे लाते वक्त तो आपको मशीन को सही दिशा में घुमाना है, उल्टा नहीं घुमाने का। उल्टा घुमाएंगे तो आपका नीडल का सेटिंग है वो नहीं हो पाएगा। और जैसे ही नीडल पूरा अंदर चला जाए और बाहर आए तो उस वक्त जैसे मैंने आपको कहा कि नीडल के स्लॉट में हमें हुक पॉइंट को बिल्कुल सेंटर में ले आना और उस वक्त आपको पीछे ध्यान रखना है। तो ये हो चुका है हमारा बिल्कुल सेटिंग कंप्लीट। और इसके बाद ये जो स्क्रू है इसको एक हाथ से पकड़ के कस लेना है। धीरे से आप कसेंगे, शटल है वहीं कहीं से थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, उस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो चुका है हमारा शटल बिल्कुल सेट। तो शटल सेटिंग के बाद इसका जो टीथ है वो हमें यहाँ पर लगा लेना है। और इसके बाद ये यहाँ पर प्लेट भी लगा देंगे। इसके बाद ये वाला जो इसका प्लेट है वो भी लगा देते हैं और इसका ये वाला प्लेट यहाँ पर लग जाएगा। ध्यान रहे ये वाला स्प्रिंग इसके ऊपर आना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर फुट रेस्ट को लगा लेना है। तो ये लग चुका है। और इसके बाद इस स्क्रू को खोल के यहाँ पर हमें फुट रेस्ट को बिल्कुल नीडल के लेवल में सेट कर लेना है। इसके अंदर से जो नीडल है हमारी वो हमें देख लेना है, कहीं छूनी नहीं चाहिए। इसके बाद इसको कस लेना है। तो चलिए ये फुट रेस्ट जो है वो बिल्कुल नीडल के लेवल में सेट हो चुका है। और ये बोल्ट जो है ये थोड़ा सा हमें कस देना है, थोड़ा सा खुला रखना है। और इसके बाद यहाँ पे सभी में ऑयल भी हमें कर लेना है। और इसके बाद दोस्तों ये वाला जो कैप है वो हमें लगा लेना है। तो इसके रील का स्टैंड यहाँ पर लगा देते हैं, कस लेना है। और इसके बाद सारी जगह पर हमें ऑयल कर लेना है। तो दोस्तों मशीन जो है वो हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसको एक बार चलाकर भी देख लेते हैं। तो दोस्तों सिलाई मशीन हमारा हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना सा ही, मिलते हैं अगले ऐसे ही कोई टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।